सोचो, अगर एक ही दिन में तुम्हारी पूरी किस्मत बदल जाए तो। जहां एक साधारण स्टूडेंट अगले ही पल लेजेंडरी क्लास का मालिक बन सकता है, और अगर अवेकनिंग खराब निकली तो पूरी जिंदगी एक आम इंसान की तरह गुजारनी पड़े। साल 2624, ली जियांग सिटी की सेकंड एकेडमी में आज सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि आज हर स्टूडेंट की पहली अवेकनिंग होने वाली थी। एकेडमी के हेडमास्टर सभी स्टूडेंट्स को आखिरी सलाह देते हुए बोले, पहली अवेकनिंग इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अगर तुम्हें कोई कॉम्बैट क्लास मिले तो बिना सोचे समझे उसे मत बदलना। हेडमास्टर की बात खत्म होते ही पूरे मैदान में हलचल मच गई। हर स्टूडेंट अपने सपनों की क्लास के बारे में बातें कर रहा था। हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, आज उनकी किस्मत कौन सी क्लास लिखने वाली है। लेकिन इस अवेकनिंग सेरेमनी को समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा। कई साल पहले दुनिया में अटर्नल नाम का एक वर्चुअल रियलिटी गेम आया था। शुरुआत में लोगों ने इसे सिर्फ एक गेम समझा, लेकिन इसकी रियलिस्टिक फाइटिंग और मॉन्स्टर्स को हराने का रोमांच इतना जबरदस्त था कि करोड़ों लोग इसके दीवाने बन गए। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। जिस गेम को पूरी दुनिया सिर्फ मनोरंजन समझती थी, वही अटर्नल अचानक रियलिटी बन गया। सीक्रेट रेल्म्स पूरी दुनिया में खुलने लगे, और उनके साथ अनगिनत मॉन्स्टर्स भी इंसानों की दुनिया में आ गए। लेकिन इंसानों को भी एक नई ताकत मिल गई। अब हर कोई लेवल अप कर सकता था और मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ सकता था। इसी बदली हुई दुनिया में एक साल पहले एक लड़का भी आ पहुंचा था, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। बचपन में ही उसकी मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, और अब उसकी छोटी बहन एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही थी। अपनी बहन को जिंदा रखने के लिए रिश्तेदारों के सामने भी हाथ फैलाने पड़े, और हर गुजरते दिन के साथ उसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। एमसी अच्छी तरह जानता था, अगर उसे अपनी बहन को बचाना है तो उसे हर हाल में एक ताकतवर कॉम्बैट क्लास अवेकन करनी होगी, तभी वो मॉन्स्टर्स का शिकार कर पाएगा। वो आज अवेकनिंग सेरेमनी में पहुंचा था। कुछ ही पल बाद सेरेमनी शुरू हो गई। सबसे पहले अवेकनिंग मास्टर ने अपनी ताकत का एक छोटा सा प्रदर्शन किया। उसके स्टाफ के जमीन पर पड़ते ही पूरा मैजिक फॉर्मेशन चमक उठा। ये देखकर वहां मौजूद हर स्टूडेंट हैरान रह गया। एमसी भी समझ गया कि ताकतवर क्लासेस की कीमत इस दुनिया में कितनी ज्यादा है। तभी टीचर ने पहला नाम पुकारा। धीरे धीरे एक के बाद एक स्टूडेंट्स के नाम पुकारे जाते रहे, और देखते ही देखते बारी हमारे एमसी की थी। एमसी ने सीधा अवेकनिंग सर्कल की तरफ कदम बढ़ा दिए। तभी एमसी के गले में पड़ा हुआ पुराना नेकलेस अचानक चमकने लगा। मेरा नेकलेस। अगले ही पल उससे सुनहरी रोशनी का भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा अवेकनिंग सर्कल गोल्डन एनर्जी से भर गया, और तभी एक अजीब सा इंटरफेस उसकी आंखों के सामने खुल गया। सिस्टम। तभी उसे अपना वो पुराना नेकलेस याद आया, जिसे उसने अपनी पिछली दुनिया में सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान से खरीदा था। और तभी आसमान से एक विशाल सुनहरी लाइट बीम उतरी, जिसके बीचों बीच एक डिवाइन एंजल दिखाई देने लगी। अगले ही पल वो डिवाइन एंजल धीरे धीरे एमसी के सामने उतर आए। पूरा इलाका सुनहरी रोशनी और सफेद पंखों से भर चुका था। तभी एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करती रहूंगी। इतना कहते ही सुनहरी डिवाइन एनर्जी सीधे एमसी के शरीर में समा गई। एमसी का पूरा शरीर गोल्डन ऑरा से घिर गया। लेकिन यही खत्म नहीं हुआ। एमसी के सामने 3 लेजेंडरी हिडन क्लासेस खड़ी थी, और अब उसे इन्हीं में से सिर्फ एक क्लास चुननी थी। एमसी ने बिना ज्यादा सोचे मन ही मन फैसला कर लिया, सेंट नाइट मेरे लिए सबसे परफेक्ट है। इतना कहते ही उसने अपना हाथ सेंट नाइट की ओर बढ़ा दिया। अगले ही पल पूरा गोल्डन स्पेस तेज रोशनी से गूंज उठा। सेंट नाइट ने अपनी विशाल तलवार उठाई और एमसी को स्वीकार कर लिया। अब से तुम एक सेंट नाइट हो। अचानक सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एमसी ने सक्सेसफुली हिडन क्लास सेंट नाइट अवेकन कर ली थी। इतना ही नहीं, उसे अवेकनिंग रिवॉर्ड के तौर पर कई एक्सक्लूसिव स्किल्स भी मिलने लगी। और तभी भीड़ में से किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, गुड जॉब क्लास रैप। वहां भीड़ होने की वजह से वो सीधा घर चला गया। उसने तुरंत अपना स्टेटस विंडो खोल लिया। उसके पास कुछ अनअसाइंड स्टैट पॉइंट्स भी बचे हुए थे। एमसी ने बिना समय गंवाए सारे पॉइंट स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में जबरदस्त ताकत दौड़ रही है। लेकिन तभी सेंट नाइट डेली मिशन एक्टिवेटेड। मिशन पूरा करो
और बदले में रेयर रिवॉर्ड्स पाओ। जैसे ही उसने एक्सेप्ट दबाया, पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने बदल गई। अगले ही पल एमसी खुद को एक अंधेरी माइन के अंदर खड़ा पाया। सामने एंशंट रैबी मॉन्स्टर्स घूम रहे थे, लेकिन एमसी बिल्कुल भी नहीं घबराया। तभी मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ झपटा। उसने एक ही छलांग में मॉन्स्टर का अटैक अवॉइड कर दिया, और तभी उसे एहसास हुआ उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और जंपिंग पावर पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी मॉन्स्टर के नुकीले पंजे उसके पेट को हल्का सा चीर गए। खून निकलते ही एमसी का चेहरा गंभीर हो गया। तभी सेंट नाइट की हीलिंग एबिलिटी अपने आप एक्टिवेट हो गई। अब उसकी बारी थी। एमसी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सेंट नाइट की होली पावर चमक उठी, और अगले ही पल उसने लगातार होली ब्लास्ट्स बरसाने शुरू कर दिए। मॉन्स्टर दर्द से चीख उठा। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर जगह जगह से टूटने लगा। फाइट खत्म होते ही सिस्टम ने रिवॉर्ड स्क्रीन खोल दी। एक बेसिक वन हैंडेड स्वॉर्ड भी रिवॉर्ड में मिल गई। आने वाले ट्रायल्स के लिए यही वेपन सबसे ज्यादा काम आएगा। अगले ही पल सिस्टम ने ट्रायल ग्राउंड से बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस सबसे बिल्कुल अनजान एमसी की छोटी बहन हॉस्पिटल में उसका इंतजार कर रही थी। तभी नर्स अंदर आए और एक बिल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, मेडिकल फीस पूरे 10,000 युआन। ये सुनते ही उसकी बहन के होश उड़ गए। क्या इतने पैसे हम कहां से लाएंगे? उस नर्स ने उल्टा गरीब होने का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। दो सूट पहने आदमी आगे बढ़े। उन्होंने नर्स को वहीं डांट दिया। पेशेंट्स की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? नर्स का चेहरा एकदम उतर गया। अब वो दोनों सीधे एमसी की बहन के पास पहुंचे। घबराएं मत, हम आपके भाई के दोस्त हैं। उसी समय एमसी भी हॉस्पिटल पहुंच गया। उसे पता चला कि हॉस्पिटल अकाउंट में अचानक 10,000 युआन जमा हो चुके हैं। रूम में घुसते ही उसने उन दोनों अजनबियों को देखा। तुम लोग कौन हो? उनमें से एक आदमी मुस्कुराया। मैं मेयर का सेक्रेटरी हूं। सेक्रेटरी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, यहां बात करना ठीक नहीं रहेगा। चलिए कहीं और बैठकर आराम से बात करते हैं। एमसी ने बिना हिचकिचाए उसका हाथ मिला लिया। मेयर के सेक्रेटरी ने एमसी को एक फॉल्ट की स्पेशल की सौंप दी। एमसी ने बस मुस्कुराकर गिफ्ट स्वीकार कर लिया। सेक्रेटरी के जाने के बाद एमसी अपनी बहन के पास लौट आया। जैसे ही उसे पता चला कि उसका भाई अब इतना फेमस हो चुका है, वो खुशी से उछल पड़ी। ब्रो, अब तो तुम बहुत बड़े इंसान बनने वाले हो। एमसी अपनी नई स्किल्स के बारे में सोचना शुरू किया। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर ये हीलिंग स्किल सच में काम करती है, तो शायद इससे मेरी बहन का दर्द कम हो जाए। एमसी ने तुरंत अपनी हथेली उसकी तरफ बढ़ाई। कुछ ही सेकंड बाद, भैया अब बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। अगले दिन स्कूल प्रिंसिपल खुद एमसी के पास आए। लेकिन एमसी का पहला सवाल कुछ और ही था। टॉप 3 यूनिवर्सिटीज कहाँ है? प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। टॉप 3 यूनिवर्सिटीज सिर्फ फाइनल एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स देखती है। रिक्रूटमेंट हॉल में घुसते ही उन्हें 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज के रिक्रूटर्स अंदर दिखे। एमसी ने सभी को रिस्पेक्ट के साथ नमस्ते किया। सभी रिक्रूटर्स एक एक करके अपनी यूनिवर्सिटी के बारे बताने लग गए कि हमारी ज्वाइन करो तो ये फायदा मिलेगा। एमसी ने जवाब दिया, सॉरी, मैं स्पेशल एडमिशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सभी रिक्रूटर्स एक साथ चौंक पड़े। क्या? आखिर क्यों? एमसी ने बिना जरा भी हिचकिचाए जवाब दिया, क्योंकि मुझे टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है। यही इस देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज थी। हर साल सिर्फ 1,000 स्टूडेंट्स को ही एंट्री मिलती थी। हा चैंग यूनिवर्सिटी की टीचर ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, लेकिन टॉप 3 यूनिवर्सिटीज तक पहुंचना आसान नहीं है। एमसी मुस्कुराया, मैं एग्जाम के रिजल्ट से सबको जवाब दूंगा। टीचर उसकी आंखों में जुनून देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। ठीक है, फिर एग्जाम में मिलते हैं। एक महीने बाद टॉप 3 यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाला था। पूरा स्टेडियम हजारों स्टूडेंट्स से भरा हुआ था। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, अरे वही लड़का आ गया जिसने करोड़ों के ऑफर्स ठुकरा दिए थे, जो कहता था कि वो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में जाएगा। एग्जाम शुरू होते ही उसने सीधे नाइटमेयर डिफिकल्टी चुन ली, और सबसे चौंकाने वाली बात, वो पूरी चैलेंज सोलो करने वाला था। क्या? नाइटमेयर मोड, और वो भी अकेला। ऑडियंस की आंखें फटी की फटी रह गईं। उधर एमसी जंगल के अंदर पहुंच चुका था। जैसे ही पहला मॉन्स्टर उस पर झपटा, एमसी के हाथ में सुनहरी रोशनी चमक उठी। एक विशाल ब्लेडेड एक्स उसके हाथ में प्रकट हो गई। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से एक्स घुमा दी। सिर्फ एक वार
और मॉन्स्टर हवा में ही दो टुकड़ों में बंट गया। लेकिन एमसी यही नहीं रुका, उसने एक्स पर अपना एक्सक्लूसिव स्किल एक्टिवेट किया, वेपन ब्लेसिंग। अब उसका हर वार पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। एमसी की होली बफ अब अपना असली कमाल दिखा रही थी। एमसी ने चारों तरफ देखा, हर दिशा से कैट मॉन्स्टर्स उसे घेर चुके थे। अगले ही पल एक ही अटैक में पूरा मॉन्स्टर ग्रुप पल भर में खत्म हो गया। स्टेडियम में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। जैसे ही सबको लगा कि अब एमसी थक जाएगा, उसी समय जंगल के हर कोने से लाल आंखें चमक उठी। एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि सैकड़ों कैट मॉन्स्टर्स उसकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन इस बार भी उसने अपनी विशाल एक्स को पूरी ताकत से घुमाया और अगले ही पल जो भी मॉन्स्टर उसके रास्ते में आया, एक ही वार में टुकड़ों में बिखर गया। एमसी बिना रुके लगातार आगे बढ़ता गया। हर स्विंग के साथ दर्जनों मॉन्स्टर्स गिरते जा रहे थे। कुछ ही मिनटों में पूरी फर्स्ट वेव खत्म हो चुकी थी। तभी एमसी के सामने एक नीला पोर्टल खुल गया। सिस्टम ने इशारा किया, यही अगले लेवल का एंट्रेंस है। एमसी ने बिना एक पल गनवाए पोर्टल के अंदर कदम रख दिए। लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचा, उसके सामने पहले से भी भयानक नजारा था। हर तरफ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स थे और इस बार उनकी संख्या पहले से कई गुना ज्यादा थी। असल नाइटमेयर अब शुरू हुआ था। अचानक पूरी मॉन्स्टर आर्मी एक साथ दहाड़ उठी और अगले ही पल माइनोटॉर सबसे आगे दौड़ पड़ा, जबकि डार्क मेज ने एमसी पर कर्स छोड़ दिया। काली शैडो चेन्स पल भर में एमसी के पूरे शरीर से लिपट गई। इसी मौके का फायदा उठाकर फायर मेजर्स ने दर्जनों फायरबॉल्स उसकी तरफ छोड़ दिए। हर किसी को लगा अब एमसी का बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी एमसी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठी। उसने धीरे से कहा, क्रॉस ऑफ द सेक्रेड लाइट। आसमान से एक विशाल गोल्डन क्रॉस नीचे गिरा। जो भी मॉन्स्टर उस लाइट के दायरे में आया, वो चीखते हुए वहीं ढेर हो गया। कुछ ही सेकंड में सारे लो लेवल मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके थे, लेकिन एक मॉन्स्टर अब भी खड़ा था, वही सिल्वर ग्रेड माइनोटॉर। माइनोटॉर गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी स्किल्स एक्टिवेट कर दी, बज़र्क। फिर माइनोटॉर बिजली की रफ्तार से एमसी की तरफ दौड़ा, लेकिन एमसी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने अपनी एक्स पर लाइट एनर्जी इकट्ठी की। सुनहरी रोशनी से बनी विशाल ब्लेड सीधे माइनोटॉर के शरीर से टकराई, लेकिन एमसी ने उसे ध्यान से देखा और बोला, अभी भी जिंदा है। अगले ही पल एमसी ने बिना कोई मौका दिए सीधे उसके सिर पर जोरदार किक मार दी। इस बार माइनोटॉर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तभी एमसी के सामने एक ब्लू पोर्टल खुल गया। उसने शांत होकर कहा, अब अगला स्टेज बॉस रूम होना चाहिए। लेकिन अंदर कदम रखते ही उसके सामने एक विशाल पर्पल माइनोटॉर दिखाई दिया। उसने गुस्से से एमसी की तरफ देखा और दहाड़ते हुए बोला, मेरे महल में घुसने की हिम्मत की है तो मौत के लिए तैयार हो जाओ। एमसी ने तुरंत अपनी होली स्किल्स एक्टिवेट कर दी, ब्लेसिंग ऑफ डॉन। पूरे बॉस रूम में गोल्डन लाइट फैल गई। गोल्डन ऑरा से पूरा शरीर ढक गया। अगले पल एमसी बिजली जैसी स्पीड से उसके सामने पहुंच गया और पूरी ताकत से अपनी एक्स उसके शरीर पर दे मारी। लेकिन वार लगा जरूर, पर माइनोटॉर किंग की स्किन तक नहीं कटी। एमसी हैरान रह गया। माइनोटॉर किंग ने मौका नहीं छोड़ा। उसने तुरंत अपना विशाल मुक्का एमसी की तरफ फेंक दिया। एमसी सीधा हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। खुशकिस्मती से सेंट नाइट आर्मर ने ज्यादातर डैमेज रोक लिया। तभी उसने अपना स्पेशल स्किल एक्टिवेट किया, स्पीयर ऑफ विक्ट्री। उसके सामने काफी सारे डिवाइन स्पीयर आ गए। गोल्डन स्पीयर्स बारिश की तरह माइनोटॉर किंग पर टूट पड़े। माइनोटॉर किंग उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी स्पीड साथ नहीं दे पा रही थी। अचानक सिस्टम की वार्निंग सामने आ गई। वार्निंग, माना लो। एमसी का माना लगभग खत्म हो चुका था। एमसी की आंखों में चमक आ गई। यही मौका है। उसने अपनी सारी बची हुई ताकत एक ही अंतिम वार में लगा दी। अगले ही पल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाइटमेयर डिफिकल्टी डंजन क्लियर। और सबसे बड़ी बात, एमसी ने पूरे मैप में फर्स्ट रैंक हासिल कर ली थी। और अगले ही पल एक नीली पोर्टल उसके सामने खुल गई। जैसे ही वो बाहर निकला, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। तभी एकेडमी के प्रिंसिपल खुद उसके सामने आ गए। एक ब्लू लग्जरी फ्लाइंग कार सबके सामने आकर रुकी। लोग हैरान रह गए। इसकी कीमत तो राजधानी में एक पूरे घर के बराबर है। कार से डायरेक्टर बाहर आए। उन्होंने एमसी से कहा, रिजल्ट आने में लगभग 3 दिन लगेंगे। प्रिंसिपल ने एमसी के कंधे पर हाथ रखा, अब घर जाओ। कुछ समय बाद एमसी खुशखबरी देने अपनी बहन से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा। नर्स मुस्कुराते हुए बोली,
मिस्टर जो, आप आ गए। लेकिन तभी अचानक पूरे हॉस्पिटल में ठंडी हवा फैलने लगी। नर्स घबराकर बोली, ये अचानक इतना ठंडा कैसे हो गया? अगले ही पल पूरा 26th फ्लोर बर्फ की जेल में बदल चुका था। हर इंसान, हर नर्स एक ही पल में आइस स्टैचू बन चुका था। एमसी की आंखें चौड़ी हो गईं। वो बिना एक सेकंड गनवाए अपनी बहन के रूम की तरफ दौड़ पड़ा। एमसी ने पूरी ताकत से जमी हुई आइस वॉल तोड़ डाली और अगले ही पल अंदर पहुंचा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके सामने एक विशाल आइस ड्रैगन था और उसी की बर्फीली शक्ति के बीच एमसी की बहन पड़ी थी। एमसी ने बिना देर किए हमला कर दिया, लेकिन तभी प्रीस्ट ने उसे रोक दिया। अगर इस ड्रैगन पर हमला किया तो तुम्हारी बहन का दिल भी टूट सकता है। समय लगातार निकलता जा रहा था और उसकी बहन की जान हर पल खतरे में थी। तभी एमसी ने तुरंत सिस्टम को बुलाया। उसने अपने सारे स्किल पॉइंट्स सिर्फ एक ही स्किल पर लगा दिए, स्लो रिकवरी। उसके बाद एमसी ने अपनी स्किल को पूरी ताकत से इस्तेमाल किया। ये शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि प्रीस्ट भी हैरान रह गई। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं था। एमसी ने प्रीस्ट से कहा कि तुरंत एक हाई लेवल प्रीस्ट को बुलाओ। अब वह अकेले ही अपनी बहन की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उधर आइस ड्रैगन लगातार हमला करने की तैयारी कर रहा था और तभी एक रहस्यमयी नन वहां प्रकट हुई और बिना एक पल गनवाए सीधे आइस ड्रैगन की ओर बढ़ गई। उसने अपना विशाल हथियार उठाया और अगले ही पल ड्रैगन पर ऐसा वार किया कि पूरा इलाका कांप उठा। अगले ही पल उसकी पवित्र ऊर्जा सीधे एमसी की बहन के शरीर में समा गई। मैक ने राहत की सांस ली। उसने बताया कि वह डायरेक्टर के कहने पर पहले से ही इलाज करने आई थी, लेकिन उस प्रीस्ट ने कहा कि यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसकी बहन का ब्लड लाइन अवेकनिंग शुरू हो चुका है। उसने आगे बताया, लेकिन उसका शरीर इतनी ताकत सहन नहीं कर पा रहा। उसे बचाने का सिर्फ एक तरीका है, फ्रीजिंग लोटस नाम का एक दुर्लभ खजाना, जो इंसान के शरीर को पूरी तरह बदल सकता है और इसकी कीमत भी आसमान छूती है। अगर 3 महीने के अंदर यह नहीं मिला तो उसकी बहन के शरीर में जमा बर्फ की शक्ति पूरी तरह फट पड़ेगी। 5 दिन बाद अपनी बहन को बचाने के लिए शियाओ यी पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसी समय उसके फोन पर लगातार मैसेज आने लगे। सरकार ने उसकी शानदार उपलब्धि पर उसे 50 लाख रुपये कैश और एक लग्जरी बंगला देने का फैसला किया था। फोन खत्म होते ही आसमान से हेलीकॉप्टर उतरता है। वो पहली यूनिवर्सिटी को खुली चुनौती देते हुए बोला, जो भी ऑफर वे देंगे, हमारी यूनिवर्सिटी उसका दोगुना देगी। और तभी एक रहस्यमयी गुलाबी बालों वाली लड़की सामने आई और सीधे शियाओ यी की तरफ देखकर बोली, अगर तुम किंग जिंग यूनिवर्सिटी में आओगे तो अगले 4 साल तक हर साल तुम्हें ग्रेड ए कल्टिवेशन रिसोर्सेज मिलेंगे। कुछ ही सेकंड में तीनों यूनिवर्सिटीज के भर्ती अधिकारी एक दूसरे से बहस करने लगे। एमसी अपना फैसला सुना दिया, मैं सू यूनिवर्सिटी चुनता हूं। उसके फैसले के साथ ही एक जादुई कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने प्रकट हुआ। वह बिना किसी जादुई स्टाफ के स्पेल इस्तेमाल कर रही थी। जब एमसी ने उसका लेवल पूछा, वो लेवल 42 की सेकंड अवेकेंड मेज थी। अब एमसी को पूरा यकीन हो गया था कि सू कांग यूनिवर्सिटी ही उसकी असली मंजिल है। एक हफ्ते बाद एमसी ने अपनी बहन के साथ नए घर चले गए। फिर एमसी पहली बार सू यूनिवर्सिटी जा रहा था। टीचर मुस्कुराकर बोली, खुद को तैयार कर लो। अगले ही पल पूरी कार एक विशाल नीले जादुई टेलीपोर्टेशन सर्कल में समा गई। कुछ ही सेकंड बाद वे आखिरकार सू यूनिवर्सिटी पहुंच गए। लेकिन यह कोई साधारण यूनिवर्सिटी नहीं थी, पहाड़ों के बीच बसा एक विशाल शहर। एमसी अभी इस नई दुनिया को देख ही रहा था। तभी टीचर ने अपनी जादुई आग से शियाओ यी का स्टूडेंट आईडी तैयार करना शुरू किया। स्टूडेंट आईडी देखते ही एमसी ने पूछा, ये रैंकिंग स्कोर क्या होता है? तब उसकी टीचर ने यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा नियम समझाना शुरू किया, जितनी ऊंची तुम्हारी रैंक होगी उतना ही बड़ा तुम्हारा दर्जा होगा। और फिर स्कोर सिस्टम के बारे में बताने लगी। पॉइंट्स कमाने के 2 तरीके हैं, पहला मिशन बोर्ड से मिशन पूरे करके, और दूसरा हेवन रैंक और अर्थ रैंक जैसी खास रैंकिंग में जगह बनाकर। हजारों छात्र उसी जगह के लिए लड़ रहे थे। यूनिवर्सिटी में एक ट्रेनिंग रूम भी था। उसी समय कुछ लोग सामने आते हुए मिस सू को देखकर बोले, हेलो मिस सू। कि स्टूडेंट्स को पता चलता है कि एमसी इस टर्म का फर्स्ट प्लेस है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एमसी की क्लास सेंट नाइट थी, जिसे एक सपोर्ट क्लास माना जाता था। तभी एक लाल बालों वाला लेवल 13 नाइट एमसी की रैंकिंग पर सवाल उठाते हुए उसे चैलेंज कर देता है। असल में वह रैंक 1 को हराकर खुद का नाम बनाना चाहता था, लेकिन एमसी सीधे पूछता है, मैं तुम्हारी चैलेंज स्वीकार ही क्यों करूं?
इस पर वह लड़का एमसी के सामने 100 स्कोर्स की शर्त रख देता है। अगर एमसी जीत गया तो सारे स्कोर्स उसके होंगे, और अगर हार गया तो उसे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। एमसी सोचकर सीधे 300 स्कोर्स की मांग करता है। इतनी बड़ी शर्त सुनकर लाल बालों वाला लड़का भड़क जाता है, लेकिन आखिरकार चैलेंज स्वीकार कर लेता है। एमसी भी तैयार हो जाता है। फाइट शुरू होती है। काउंटडाउन खत्म होते ही लाल बालों वाला लड़का पूरी तेजी से एमसी पर टूट पड़ता है। नाइट होने के कारण उसकी ताकत अटैक में थी, इसलिए उसे भरोसा था कि एमसी जैसा सेंट नाइट उसके सामने टिक नहीं पाएगा, और बिना समय गंवाए वो अपनी स्किल इस्तेमाल करता है। ब्लड स्लैश। लाल बालों वाला लड़का एमसी पर हमला करता है, लेकिन एमसी उसे बड़ी आसानी से रोक देता है और अगले ही पल एक ही वार में उसे दूर फेंक देता है। एमसी उसे देखकर बस कहता है, बोरिंग। उसे उम्मीद थी कि सामने वाला कम से कम 3 मूव्स तक टिकेगा, लेकिन लड़ाई एक ही मूव में खत्म हो गई। इसके साथ ही शर्त के 300 स्कोर्स एमसी के स्टूडेंट कार्ड में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके बाद सफेद बालों वाली लड़की एमसी के पास आती है, लेकिन इस बार एमसी खुद उसे रोककर कहता है, मेरे साथ एक मैच करो। लड़की चैलेंज स्वीकार कर लेती है और एमसी भी अपना वेपन निकालता है। मैच शुरू होते ही दोनों बिना समय बर्बाद किए एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। सफेद बालों वाली लड़की बिजली जैसी स्पीड से एमसी की तरफ बढ़ते हुए लगातार स्लैशेस करती है। वहीं एमसी अपने वॉरहैमर के साथ टाइफून स्मैश इस्तेमाल करता है। दोनों अटैक्स टकराते ही पूरा अरेना पीली और बैंगनी एनर्जी से भर जाता है। इतनी जबरदस्त ताकत देखकर एमसी भी एक्साइटेड हो जाता है। एक्सीलेंट, आखिर कोई तो मिला जो मुझसे लड़ सकता है। अब दोनों के अटैक्स लगातार एक दूसरे से टकराने लगते हैं। कुछ ही पलों में उनकी फाइट इतनी तेज हो जाती है कि आसपास खड़े स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। तभी एमसी कहता है, अब मेरा वार्म अप खत्म हुआ, और अगले ही पल उसके शरीर से जबरदस्त गोल्डन ऑरा निकलने लगता है। एक के बाद एक उसके बफ्स एक्टिवेट होने लगते हैं। एमसी अगली स्किल एक्टिवेट करता है, स्पीयर ऑफ विक्ट्री। गोल्डन एनर्जी उसके आसपास इकट्ठी होकर अटैक के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन लड़की भी तुरंत रिएक्ट करती है और फैंटम स्लैश का इस्तेमाल करके तेजी से आगे बढ़ती है। अटैक होने से पहले ही एमसी का काउंटर अटैक आ जाता है। चारों तरफ गोल्डन स्पीयर जैसी एनर्जी फैलती है। अटैक खत्म होने के बाद लड़की थकी हुई दिखाई देती है। तभी एमसी उससे पूछता है, और जारी रखना है, लेकिन लड़की मना कर देती है,